हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को गुड इवनिंग, है ना। तो आज की हमारी क्लासेस जो है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। और बैक्टीरिया से जो भी वन लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन है ना, जो वन लाइनर क्वेश्चन जो आते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन, सारे जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे और इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग पढ़ा जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग आप लोग को क्लासेस जो बायोलॉजी की वन लाइनर जो हमारी सीरीज जो स्टार्ट है वो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। और जो चैप्टर है वो बैक्टीरिया है। आज के सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर जो थीम रहेंगे वो बैक्टीरिया से रिलेटेड रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। चलिए आप सभी को फिर से गुड इवनिंग। चलिए तो आज का हम लोग शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन, है ना। चलिए बैक्टीरिया सेल है ना, हम सभी लोग जानते हैं। चलिए कि बैक्टीरिया, देखिए यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है, बैक्टीरिया। चलिए बैक्टीरिया की खोज जो है किसने की थी सर्वप्रथम, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम बैक्टीरिया की खोज की थी, है ना, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, है ना। चलिए जी, और हम सभी लोग जानते हैं कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जो है जीवित सेल की भी खोज जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। और कोशिका की खोज हम सभी लोग जानते हैं कि जो कोशिका है, जो सेल है, सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए तो बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है, तो प्रोकैरियोट कोशिका है, जिसमें प्रोकैरियोट हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि इनमें जो है वास्तविक केंद्रक होता है कि नहीं, तो नहीं होता है। इसमें जो है जो केंद्रक होता है वो क्या है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। बैक्टीरिया को आनुवांशिक पदार्थ कहा गया है। क्या कहा गया बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ, तो न्यूक्लियोइड है। चलिए बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की। किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकान की। बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। चलिए बैक्टीरिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं, 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। बैक्टीरिया का आकार सामान्यतः कितना होता है, तो 1.5 माइक्रोमीटर है। चलिए गोलाकार बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, उनको कोकस। दंडाकार जो बैक्टीरिया है वो बैसिलस, और एक बैक्टीरिया है स्पाइरुलम। और रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया शेप के आधार पर 4 होते हैं, कोकस बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस होते हैं, स्पाइरुलम होते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, कॉमा शेप्ड भी बैक्टीरिया होते हैं। मोस्टली 4 प्रकार के नहीं, वैसे देखा जाए तो कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। चलिए इतना चीज़ें समझ में आ गई हैं, आगे बढ़ा जाए। ये हमारे जो वन लाइनर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखिए जाए, अल्प विराम आकार के बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं। अल्प विराम आकार के बैक्टीरिया जो है उनको क्या कहते हैं, विब्रियो कहते हैं। एक बैक्टीरिया आप लोग जानते हैं विब्रियो कॉलरा के नाम से, जिससे क्या हो जाता है, कॉलरा डिजीज हो जाता है। बैक्टीरिया का मुख्य प्रजनन किस विधि से होता है, तो उसमें विखंडन होता है, द्विविखंडन मतलब बाइनरी फ्यूजन होता है। बैक्टीरिया में लैंगिक जनन नहीं होता है। इनमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। चलिए प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड जो है अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए है। बैक्टीरिया में श्वसन कहाँ होता है, तो कोशिका झिल्ली में श्वसन होता है। सेल की जो मेम्ब्रेन है, पर ग्राम धब्बाकरण मतलब ग्राम स्टेनिंग के जनक कौन है, तो हाउस क्रिस्टियन ग्राम। कौन है, हाउस क्रिस्टियन ग्राम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का रंग क्या होता है, तो बैगनी होता है। स्टेनिंग करने पर बैगनी रंग प्राप्त होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का रंग जो है वो गुलाबी होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला प्रमुख जो बैक्टीरिया है वो है राइजोबियम। दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज आता है, तो लैक्टोबैसिलस। आप सभी लोग जानते हो कि लैक्टोबैसिलस का यूज जो है दही बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हैजा को और किस नाम से जानते हैं, हैजा किस बैक्टीरिया से होता है, तो विब्रियो कॉलरा, जिसको कॉलरा के नाम से भी जानते हैं। टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। तपेदी जिसको टीबी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टीबी, किस बैक्टीरिया से होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और टिटेनस किस बैक्टीरिया से होता है, तो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी के द्वारा जो है टिटनस होता है, जो कि कटे फटे जो हमारे शरीर है में कट फट जाता है, तो वहाँ पे टिटनस के जो बैक्टीरिया हैं वो अपना
इफेक्ट करते हैं। BCG वैक्सीन किस रोकथाम के लिए दी जाती है? तो तपेदिक के लिए। BCG का टीका किस लिए लगता है? टीबी के लिए। चलिए, निमोनिया का प्रमुख जीवाणु कौन है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। चलिए, डिप्थीरिया किस जीवाणु से होता है? तो कोराइनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया के द्वारा। प्लेग किस विषाणु से होता है? तो अर्सिनिया पेस्टिस के द्वारा प्लेग होता है। कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम सिफिलिस। माइक्रोबैक्टीरियम सिफिलिस किस जीवाणु से होता है? क्या? ट्रिपैनोसोमा पैलेटिडियम। कुष्ठ रोग ट्रिपैनोसोमा पैलेटिडियम। चलिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गोनेरिया किस जीवाणु से होता है? तो नाइजीरिया की तरह गोनेरिया। चलिए, किस जीवाणु से होता है? तो नाइजीरिया। चलिए, अगला गोनेरिया बैक्टीरिया में DNA का संगठन कैसा होता है? तो चलिए, यहाँ पे छूट गया है। एकल वृत्ताकार DNA बैक्टीरिया। एकल वृत्ताकार कैसा होता है? एकल बैक्टीरिया DNA। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट होता है? नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है, और कैप्सूल का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा। कैप्सिड जो होती है, बैक्टीरिया के बाहरी जो परत होती है उसको कैप्सिड बोलते हैं, जो कि प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन लेयर। बैक्टीरिया की गति किसके द्वारा होती है? तो सभी लोग जानते हैं कि फ्लैजेला, जो कि मूवमेंट के लिए होता है। पीली पीली का मुख्य कार्य क्या है? पीली जब बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन होता है, जब बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है तो पीली एक रॉड टाइप में, मतलब पाइप टाइप की संरचना बनाती है, जिससे जो है अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, अपना आपस में जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज करते हैं। किसके द्वारा? पीली के द्वारा। एंडोस्पोर बनाने वाला प्रमुख जीवाणु कौन सा है? तो बैसिलस। एंडोस्पोर का कार्य क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहना। एंडोस्पोर का कार्य क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, अगला इम्पोर्टेंट देखेंगे। चलिए, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने वाले। सबसे प्रसिद्ध प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कौन सा है? तो साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग BGA भी बोलते हैं। BGA भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को BGA भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा। चलिए, नील हरी शैवाल वास्तव में क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया को नील हरी शैवाल भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। चलिए, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। इन्हें बिना किस प्रकार का जीवाणु है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। नॉन स्टॉक किसके लिए प्रसिद्ध है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। बैक्टीरिया में झिल्ली बंद कोशिकांग नहीं होते हैं। चलिए, जीवाणु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत। बैक्टीरिया की वृद्धि मापने की सामान्य इकाई क्या है? तो कॉलोनी। बैक्टीरिया में ऊर्जा उत्पादन किस स्थान पर होता है? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जीवाणुओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजिस्ट। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया किस जगत में रखे गए हैं? तो बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में रखा गया है ना। 3 डोमेन वर्गीकरण बैक्टीरिया किस डोमेन में आते हैं? तो बैक्टीरियम। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? तो म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकान है। क्या है? म्यूरिन एंड पेप्टिडोग्लाइकान है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम पेप्टिडोग्लाइकान परत कैसी होती है? तो मोटी होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बाहर जो झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो लाइपोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड। बैक्टीरिया में प्रोटीन संश्लेषण किस स्थान पर होता है? तो 70S राइबोसोम में। बैक्टीरिया में माइटोसिस नहीं होता है। बैक्टीरिया में आनुवंशिक विविधता का प्रमुख कारण क्या है? कॉन्जुगेशन, जिसको कहते हैं संयुग्मन। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। इन्होंने ही चूहे पर जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए, अगला देख लेते हैं। DNA की आनुवंशिक संरचना जो है किसने सिद्ध किया था? तो मैकलाड एंड मैकर्टी ने। बैक्टीरियोफेज द्वारा जीन अनुशासन क्या कहलाता है? तो ट्रांसडक्शन कहलाता है। DNA के द्वारा जीन स्थानांतरण क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। पीली द्वारा DNA स्थानांतरण क्या कहलाता है? कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया में मीजोसोम जो है किससे संबंधित माना जाता है? तो श्वसन में। बैक्टीरिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पे क्या पाया जाता है? तो मीजोसोम पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन का फोल्डेबल संरचना बनता है आउटर मेम्ब्रेन का, उसी को क्या बोलते हैं? मीजोसोम। बैक्टीरिया में फ्लैजेलिन किसका प्रोटीन है? तो फ्लैजेला कैप्सूल का। मुख्यतः यह किससे बना होता है? तो पॉलीसेकेराइड का। कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रोटीन का भी हो सकता है।
मैक्सिमम बैक्टीरिया में जो कैप्सूल होते हैं वो प्रोटीन के ही होते हैं। बैक्टीरिया का पीएच सामान्यतः किस सीमा में उपयुक्त होता है तो 6.5 से 7.5। अत्यधिक ताप पसंद करने वाले बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं, थर्मोफाइल कहलाते हैं। अगला देख लेते हैं। चलिए, अत्यधिक लवणीय जल में रहने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं, हैलोफाइट, जो कि अत्यधिक जो लवणीय जल में रहते हैं। चलिए, अम्लीय वातावरण में रहने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं, तो एसिडोफाइट। क्या कहलाते हैं, एसिडोफाइल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एसिडोफाइल। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, एसिडोफाइल। क्षारीय वातावरण में रहने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं, तो एल्किलोफाइल। क्या कहलाते हैं, एल्कलीफाइल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में बढ़ने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। ऑक्सीजन के बिना बढ़ने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं, तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया। ऑक्सीजन की कम मात्रा में बढ़ने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं, माइक्रो एरोफिलिक। ऑक्सीजन से नष्ट होने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं, तो अनिवार्य अवायवीय, मतलब ऑब्लिगेट एनाएरोबिक। चलिए, ऑक्सीजन हो या न हो दोनों में बढ़ने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं, तो फैकल्टेटिव एनोबैक्टीरिया। का सबसे सामान्य पोषण क्या होता है, ये परपोषी होते हैं। परपोषी हेट्रोट्रॉफिक। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक। चलिए, अगला देखेंगे। रासायनिक ऊर्जा से भोजन बनाने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं, तो कीमो ऑटोट्रॉफर। प्रकाश ऊर्जा से भोजन बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफर। नाइट्रिफिकेशन करने वाले प्रमुख जीव कौन से हैं, तो नाइट्रोसोमोनास। यह तो समझ लीजिएगा, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला जीवाणु क्या है, मतलब कि नाइट्राइट हमारा नाइट्राइट NO3 से NO2 में बदलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोबैक्टर, जो बैक्टीरिया जिसकी वजह से चलता है। अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है, तो नाइट्रोसोमोनास। डिनाइट्रिफिकेशन करने वाला प्रमुख जीव है सीडोमोनास। जड़ ग्रंथियों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली में। जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है, तो एजियोक्टोबैक्टर है। अवायवीय नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु कौन सा है, तो क्लास्ट्रिडियम। साइनोबैक्टीरियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस कोशिका में होता है, तो साइनोबैक्टीरियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस कोशिका में होता है, तो हेटेरोसिस्ट में। चलिए, अगला देख लेते हैं। हेटेरोसिस्ट का प्रमुख कार्य क्या है। हेटेरोसिस्ट का मुख्य कार्य जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दही जमने वाला जो प्रमुख बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है। सिरका जिसको विनेगर बोलते हैं, बनाने में कौन सा जीवाणु उपयोगी है, तो एजिटोबैक्टर। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन किस जीवाणु से प्राप्त होती है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन से। एंटीबायोटिक जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, आप लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक, जब पहले बार एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। टेट्रासाइक्लिन किस जीवाणु से प्राप्त होता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस से। विटामिन B12 का औद्योगिक उत्पादन किस जीवाणु से होता है, तो प्रोपियोनियोबैक्टीरियम से। चीज बनाने में कौन सा जीवाणु उपयोग होता है, तो लैक्टिक एसिड। जीवाणु मानव आंत में लाभकारी जीवाणु का उदाहरण क्या है, इश्चीरिचिया कोलाई। चलिए, जैव उर्वरक फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होने वाला प्रमुख जीवाणु जो है वो राइजोबियम है। बैक्टीरिया का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है वो किस नाम से जाना जाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी के नाम से। चलिए, अगला देख लेते हैं। बैक्टीरिया में झिल्ली बंद केंद्रक अनुपस्थित होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसमें जो सभी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मतलब मेम्ब्रेन से अटैच, मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते हैं। बैक्टीरिया में न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है बैक्टीरिया में उपस्थित नहीं होते हैं। बैक्टीरिया का DNA सामान्यतः एकल वृत्ताकार द्विसूत्री सर्कुलर DNA होता है। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का मुख्य कार्य जो है एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदान करना है। बैक्टीरिया में कोशिका विभाजन जो है बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, द्विविखंडन के द्वारा। बैक्टीरिया में लैंगिक जनन नहीं होता है। बैक्टीरिया में आनुवांशिक पुनर्संयोजन होता है, मतलब जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। बैक्टीरिया में DNA प्रकृति अर्ध संरक्षित होती है, सेमी कंजर्वेशन होती है। बैक्टीरिया में RNA संश्लेषण की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होती है, मतलब जो प्रक्रिया होती है बैक्टीरिया में RNA ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। RNA की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन। चलिए, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन कहलाती है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया। बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम 50S और 30S के उपइकाइयों से मिलकर बना होता है। सबसे प्रसिद्ध मॉडल जीवाणु कौन सा है, इश्चीरिचिया कोलाई। इश्चीरिचिया कोलाई सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो मानव की बड़ी आंत में। बैक्टीरिया की बाहरी सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। बैक्टीरिया वाले
जो कैप्सूल वाले बैक्टीरिया अधिक रोगाणुजनक होते हैं, रोगजनक होते हैं। बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। बैक्टीरिया में ऊर्जा उत्पादन का स्थान कोशिका झिल्ली है। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है। बैक्टीरिया में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया में लाइसोसोम भी नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। अधिकांश बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम से गुणसूत्र है एक होता है। हाँ मम्मी। चलिए, तो बैक्टीरिया की खोज जो है श्रेय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट कोच है। शुद्ध संवर्धन प्योर कल्चर तकनीक का विकास किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने। कोच के सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों की पहचान करना। पास्चराइजेशन का विकास किसने किया? लुईस पास्चर ने। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बैक्टीरिया में बीजाणु बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो स्पोरुलेशन। एंडोस्पोर बनाने का प्रमुख जीवाणु कौन है? तो बैसिलस एंड क्लस्ट्रिडियम। सबसे अधिक अध्ययन किया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो एस्चेरिचिया कोलाई है, जिसको ई कोलाई के नाम से जानते हैं। ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव? ग्राम नेगेटिव। एस्चेरिचिया कोलाई ग्राम नेगेटिव है। स्ट्रेप्टोकोकस का आकार कैसा है? तो अंगूर के गुच्छे के जैसा। स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस किस प्रकार व्यवस्थित होता है? तो चेन के रूप में व्यवस्थित है। डिप्लोकोकस का अर्थ क्या है? दो कोशिकाओं का जोड़ा। किस प्रकार का समूह बनाता है? तो क्यूब के रूप में समूह बनाता है। विब्रियो कला का आकार कैसा है? तो कॉमा के आकार का। स्पाइरुलम का आकार कैसा है? स्पाइरुलम जो बैक्टीरिया है तो सर्पिलाकार का है, सर्पिलाकार है। बैक्टीरिया में मतलब रॉड के जैसा। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति का सर्पिलाकार है, ना कि रॉड है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? आकार एवं सुरक्षा प्रदान करना। बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य परमिएबल होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। प्लाज्मिड का उपयोग किस तकनीक में किया जाता है? तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग में। रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक में सबसे अधिक प्रयोग जो जीवाणु है वो किया जाता है? एस्चेरिचिया कोलाई। इंसुलिन उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो एस्चेरिचिया कोलाई का। बैक्टीरिया में सबसे सामान्य भंडारित भोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन। बैक्टीरिया में डीएनए के अतिरिक्त छोटे डीएनए अणु क्या कहलाते हैं? तो प्लाज्मिड कहलाते हैं। बैक्टीरिया में रोग उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो रोगजनकता, पैथोजेनिसिटी। जीवाणु से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? तो जीवाणु जनित। जीवाणुओं में सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? तो वो था पेनिसिलिन। बैक्टीरिया में सबसे सामान्य प्रजनन विधि क्या है? तो बाइंडर फ्यूजन। बैक्टीरिया में लैंगिक जनन के स्थान पर क्या होता है? तो आनुवांशिक पुनर्संयोजन मतलब जेनेटिक रिकम्बिनेशन। बैक्टीरिया का सबसे बाहरी आवरण क्या है? यदि उपस्थित हो तो कहलाता है कैप्सूल। बैक्टीरिया की खोज जो है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया में नाभिकीय झिल्ली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है नहीं। बैक्टीरिया में कौन सा कोशिकांग सबसे अधिक पाया जाता है? तो 70S राइबोसोम। राइबोसोम जो जीवाणुओं का प्रमुख भंडारित भोजन क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन। बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? तो थैलेक्लाइड झिल्लियों पर। चलिए आगे देख लिया जाए। साइनोबैक्टीरिया में मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा है? तो क्लोरोफिल ए। नीले रंग का वर्णक क्या कहलाता है? फाइकोसाइनिन। लाल रंग का वर्णक फाइकोएरिथ्रिन। साइनोबैक्टीरिया में ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला प्रकाश संश्लेषी जीव। बैक्टीरिया में डीएनए किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो न्यूक्लियाइड। बैक्टीरिया में न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया में माइटोसिस और मियोसिस नहीं होते हैं। बैक्टीरिया में फ्लैजेला का मुख्य कार्य क्या है? तो लोकोमोशन गति करना। पीली का मुख्य कार्य क्या है? पीली जो है आसंजन एवं संयुग्मन कॉन्जुगेशन में मदद करती है, हेल्प करती है। बैक्टीरिया में कैप्सूल का मुख्य कार्य है तो फाइगोसाइटोसिस से सुरक्षा करना। बैक्टीरिया में डीएनए प्रकृति कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से। बैक्टीरिया का कोशिका चक्र सामान्यतः किस प्रकार का होता है? तो सरल सिंपल सेल साइकिल। बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का होता है। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ होते हैं? तो साइटोप्लाज्म में। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ हो सकते हैं। बैक्टीरिया में ओपेरॉन की
अवधारणा किसने दी थी? बैक्टीरिया में उपायन की अवधारणा जैकब और मोनर ने। लय के उपायन किससे संबंधित है? तो लैक्टोज उपापचय से। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म टीआरपी उपायन किससे संबंधित है? तो ट्रिप्टोफैन से। संश्लेषण बैक्टीरिया में जीन अभिव्यक्ति के प्रमुख नियंत्रण किस स्तर पर होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन स्तर पर। बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग किसमें होता है? तो रिकॉम्बिनेंट में। डीएनए तकनीक डीएनए को जोड़ने वाला जो एंजाइम वो क्या कहलाता है? तो डीएनए लाइगेज कहलाता है। डीएनए को काटने वाले एंजाइम क्या कहते हैं? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या कहलाते हैं? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। पीसीआर में सर्वाधिक प्रयुक्त जीवाणु से प्राप्त एंजाइम कौन सा है? तो टीक्यू पॉलीमरेज। टीक्यू पॉलीमरेज किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो थर्मस एक्विटिकस। जैव प्रौद्योगिकी में सबसे अधिक प्रयुक्त जीवाणु कौन सा है? तो एस्चेरिचिया कोलाई। बीटी कार्टन। बीटी कार्टन में प्रयुक्त बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो बैसिलस थ्यूरेजिनेसिस से। जैव कीटनाशक बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयुक्त जीवाणु कौन सा है? तो बैसिलस थ्यूरेजिनेसिस। जैव उर्वरक के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध जीवाणु कौन सा है? तो राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला सहजीवी जीवाणु कौन सा है? तो राइजोबियम। मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो एजोक्टोबैक्टर। अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है तो क्लास्ट्रिडियम। हैजा का कारक जो जीवाणु है विब्रियो कालरा। तपेदिक जिसको टीबी बोलते हैं कारक जीवाणु कौन सा होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम। ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड का कारक क्या है? साल्मोनेला टाइफी। जीवाणु जनित की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये प्रोकैरियोट होते हैं, एक कोशिकीय तथा झिल्ली बद्ध कोशिकांगों से रहित होते हैं। चलिए, तो आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन था, है ना। ये हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने लिया, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने लिया आज के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे आप सभी को, और यही उम्मीद है कि इस क्लास को आगे आप लोग शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके और इस क्लास को सफल बनाएंगे, ठीक है। तो यही आप लोगों से उम्मीद है, तो इस क्लास को आप लोग आगे बढ़ाइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, ताकि हम ऐसी क्लास और इससे भी बेहतरीन क्लास जो है लाने में आप लोग हमारी मदद कीजिए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से शुक्रिया। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक अच्छे और बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद।